जालियांवाला बाग मास्कर आखिर ये क्या था, किसने करवाया था, क्या इसके ऊपर कोई केस हुआ था, इसके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ था, किस वकील ने इस केस को लड़ा था, क्या एक ब्रिटिश राज्य के वकील ने या एक इंडियन राज्य के वकील ने इस केस को लड़ा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है शेरशाह मगचार के छात्र। तो हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है द जालियांवाला बाग मास्कर। आखिर किसके अंदर एक हिम्मत थी जो ब्रिटिश काउंसिल के अगेंस्ट जाकर के ये केस लड़ा। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसको बीते हुए एक साथ का अवधि हो गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस केस को एक इंडियन लॉयर ने लड़ा था जिसका नाम था सर चित्तौड़ शंकरन नायर। ये उस समय के सबसे बहुत बड़े लॉयर थे। ये उस समय सबसे बड़ी सीट होल्ड कर रहे थे एक ब्रिटिश काउंसिल के अंदर, जो कि थी वाइस रॉय काउंसिल की सीट, जो कि कुछ ही लोग होल्ड करते थे। और सबसे बड़ी बात ये एक इंडियन होके ये पोस्ट होल्ड कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि जनरल डायर ने ये जालियांवाला बाग मास्कर करवाया है, तब इन्होंने उस पोस्ट से रिजाइन कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो जालियांवाला बाग मास्कर हुआ था ये हुआ कैसे था। 4 दीवारों के अंदर कुछ निर्दोष लोग जो कि भाषण सुनने आए थे एक नेता का, उस नेता का मेरे को नाम नहीं याद है, लेकिन वहाँ पे 1000 लोगों की भीड़ थी। और जनरल डायर ने उस छोटी सी गली से बहुत सारे सोल्जर्स लेके आए और वहाँ पर इस गन्स लेके खड़ी कर दी गई। वहाँ पे काउंटिंग हुई 1 2 3 फायर। ये जो मैंने वर्ड बोला फायर, ये जनरल डायर का वर्ड था। जनरल डायर ने बोला था फायर, एंड वो 1000 निर्दोष लोग जो कि जिनकी कोई गलती नहीं थी, जवान बुढ़े बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, वो उस मास्कर में मर गए। कुछ कुएं में कूद के मर गए और कुछ दब कर मर गए, कुछ गोलियां बरसते हुए मर गए। फिर लेकिन जब हमारे शंकर नायर को ये बात पता चलती है कि जनरल डायर ने ये करवाया है, तब वो केस फाइल करते हैं। उस केस के रिगार्डिंग उन्हें लंदन जाना होता है, जहाँ की वो केस हार जाते हैं। प्लस वहाँ उन्हें 5000 पाउंड्स का जुर्माना भी देना होता है। लेकिन वहाँ उन्हें जनरल डायर ने एक एक तरफ से बोला कि अगर तुम मेरे से माफ़ी मांग लेते हो मेरे पूरे साम्राज्य की तरफ से, तब मैं तुम्हें ये 5000 पाउंड्स का तुम्हें जुर्माना लगा है वो मैं हटा दूंगा, तुम्हें नहीं देना होगा। बट उस समय हमारे शंकरन नायर का कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं तुमसे कभी माफ़ी नहीं मांगना चाहूँगा, क्योंकि जो गलत है मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं होना चाहूँगा। ये हमारे कुछ शब्द थे हमारे शंकरन नायर के। फिर वो भारत लौट कर आते हैं, लेकिन फिर वो कुछ नए सबूत इकट्ठा करते हैं जो कि जनरल डायर को जस्ट अगेंस्ट खड़ा कर दे रहा है, कि उन्होंने ये प्रूफ कर दे रहा है कि उन्होंने ही जालियांवाला बाग का मास्कर जो था ये पूरा करवाया है। तो फिर एक केस फाइल होता है जिसमें कि हमारे शंकरन नायर को जीत मिलती है, जीत हासिल होती है। फिर हमारा पूरा भारत समाज, पूरा देश एकजुट हो जाता है। ना हिंदू मुसलमान रह गया, ना सिख किसान रह गया, सब कोई एक हो गया उस समय। क्योंकि हमारे जो जालियांवाले बाग में थे उस समय हमारे ये नहीं देखा गया था कि किसको मारा गया है, हिंदू को मारा गया है, मुस्लिम को मारा गया, ब्राह्मण सिख ईसाई किसको मारा गया है। वहाँ बस ये देखा गया था कि 1000 भारतीय को मारा गया है। ये नहीं देखा गया था कि वहाँ 500 हिंदुओं को, 200 मुसलमानों को, 300 ईसाई, 100 सिखिज्म को मारा गया। ये नहीं देखा गया था, वहाँ देखा गया था 1000 भारतीय को मारा गया। तो वहाँ से हमें जीत हासिल होती है। उसके बाद शंकरन नायर एक हमारे लिए एक फ्रीडम फाइटर टाइप के हो जाते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी क्लू है, कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो हमें कमेंट करें और लोगों को ये वीडियो ट्रांसफ़र करें, कि शेयर करें, कि उनको भी पता चले ये जनरल डायर थे कौन, इन्होंने ऐसा करवाया क्यों था। ये हम सेकंड पार्ट में कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।